अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब एक क्रिकेट लीग करवाने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया की मदद से। जी हाँ, आपको बताते चले कि बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर ये जो लीग है सऊदी अरब क्रिकेट लीग, ये आईपीएल को टक्कर दे सकती है। जी हाँ, बेसिकली सऊदी अरब ये लीग करवाने क्यों जा रहा है और इसके पीछे क्या यानी कि मकसद है, वो आपके सामने शेयर करेंगे। और क्या आने वाले दिनों के अंदर ये लीग जो है क्या आईपीएल को टक्कर दे सकती है। और सबसे अहम तरीन सवाल कि क्या इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो इस लीग के अंदर खेलेंगे। और सबसे अहम तरीन, क्या अगर आईपीएल को टक्कर देगी तो क्या जयशाह साहब जो कि आईसीसी के चेयरमैन हैं, क्या वो सऊदी अरब की इस क्रिकेट लीग को अप्रूवल दे सकते हैं, जिसके लिए अभी से ही रिजर्व के अंदर 500 मिलियन यूएस डॉलर रखे हों। जी हाँ, क्या अपडेट्स आ रही हैं, तमाम चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से भी जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सऊदी अरब के जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका एक विजन है 2030, जिसके अंदर उन्होंने तमाम चीज़ों को जो है डेवलपमेंट्स के अपने यानी कि हाईलाइट किया हुआ। और उसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन जो है वो स्पोर्ट्स का भी है, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा तौर पे एक इदारा बनाया है एसआरजी स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, आपको बताते चले एसआरजी स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट के जो हेड है वो साबिक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर नील मैक्सवेल हैं, जो कि तमाम 2034 के अंदर जो सऊदी अरब ने जो फुटबॉल का इवेंट होस्ट करना है उसके हवाले से, गोल्फ के हवाले से, और ख़ास तौर पे ये जो क्रिकेट लीग सऊदी अरब की होने जा रही है इसके हवाले से तमाम मामला जो हैं वो जो नील मैक्सवेल हैं वो तमाम चीज़ें देख रहे हैं। और आपको मैं बताता चलूँ कि सबसे अहम तरीन कि अभी तक सऊदी अरब के अंदर 60 के करीब ग्राउंड है जो कि सिमेंटेड पिचेस के हैं। और एक ग्राउंड जो है वो आप कह सकते हैं कि उसके अंदर ड्रेसिंग रूम्स अवेलेबल हैं, और जिस तरह की नॉर्मल एक पिच होती है जो एक स्टैंडर्ड ग्राउंड होता है स्टेडियम का, उसकी शक्ल के अंदर है। लेकिन 60 के करीब जो ग्राउंड है वो सिमेंटेड पिचेस के हवाले से है। और सबसे अहम चीज आपको बताता चलूं कि इस लीग के लिए सऊदी अरब ने अभी तक 500 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो रिजर्व में रखे हुए हैं कि अभी यानी कि इस लीग का सिर्फ और सिर्फ एक तरह से ऑन पेपर, या अगर माइंड आप कहें तो सिर्फ अभी माइंड तैयार हुआ है या ऑन पेपर तमाम डिस्कशंस हुई हैं, तो 500 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो सऊदी अरब ने एज रिजर्व रखे हुए हैं। और कहा जा रहा है कि 4 क्वार्टर्स के अंदर जो है डिफरेंट वेन्यूज के ऊपर ये लीग करवाई जाएगी। अब सबसे अहम तरीन सवाल यहां पर आता है कि क्या आईपीएल के जो प्लेयर यानी कि आईपीएल को क्या फ्यूचर में टक्कर दे सकती है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि 2022 में एक आर्टिकल के अंदर आया था कि आईपीएल की जो नेट वर्थ है ना वो 11 बिलियन डॉलर है। और अभी ये लीग स्टार्ट नहीं हो रही तो इसके रिजर्व के अंदर 500 मिलियन यूएस डॉलर पड़े हुए हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर अगर ये लीग स्टार्ट होती है तो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जिस चीज़ को अगर चाहते हैं तो वो फिर उसके लिए पैसा बहाना भी उनके लिए कोई मजाक नहीं है। क्योंकि आप सिर्फ इतना देख लें कि फुटबॉलर जो कि रोनाल्डो हैं 205 मिलियन डॉलर का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है उनके साथ अल नसर क्लब ने 205 मिलियन डॉलर का। वैसे तो सऊदी अरब के अंदर जो है इतना लोकल लेवल के ऊपर क्रिकेट का कोई इतना चार्म नहीं है, जो वहां पर डिफरेंट 160 जो क्लब है वहां पर भी डिफरेंट नेशंस के लोग खेलते हैं। पाकिस्तानी वहां पर जाकर क्रिकेट खेलते हैं, इंडियंस खेलते हैं, और यानी कि दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग खेलते हैं। क्योंकि जो अरब कंट्रीज या जो अरबिक जो यानी कि जो डेमोग्राफिक के जो लोग हैं वो फुटबॉल को ज्यादा पसंद करते हैं। और यही वजह है कि शायद रोनाल्डो को जो है उन्होंने 205 मिलियन डॉलर यूएस जो है उसके अकॉर्डिंग अल नसर क्लब ने जो है वो हायर किया हुआ है। लेकिन अब यहां पर एक सवाल है कि क्या अगर ये लीग आगे आने वाले वक्त के अंदर अगर आईपीएल को टक्कर दे सकती है तो क्या जयशाह साहब जो कि बतौर आईसीसी चेयरमैन इस लीग का अप्रूवल देंगे। अगर आप मेरे से टेक्निकली पूछें तो मुझे नहीं लगता कि जयशाह साहब इस लीग को का एनओसी जो है वो रोक सकते हैं। क्योंकि जब तक आईसीसी इसको एनओसी नहीं देगा तो डिफरेंट भी क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने प्लेयर्स को इजाजत नहीं देंगे इस लीग के अंदर खेलने की। लेकिन आपको बताते चलें कि 2016 से जो है एसोसिएट मेंबर है सऊदी अरब आईसीसी का, और 2003 से जो है अफिलिएट जो है वो मेंबर है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर एक सबसे अहम तरीन सवाल यहां पर जो रेज होता है कि क्या इंडियन जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि जो कि आईपीएल के अलावा और कोई लीग नहीं खेलते, क्या इंडियन क्रिकेट बोर्ड या बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को इजाजत दे सकता है कि आप जाएं और जाकर सऊदी क्रिकेट लीग खेलें। दोस्तों, यहां पर ना एक बड़ा सिंपल एक जो है ना कॉन्सेप्ट आप जेहन में रखें। अभी आईपीएल स्टार्ट होने जा रहा है और आईपीएल की जो बिड हुई है वो कहां हुई है, वो सऊदी क्रिकेट लीग का जो हेड है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जद्दा के अंदर है वहां पर हुई है।
ये एक बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन है और उस वक्त भी बहुत सी चीजें जो थी वो रेज हुई थी कि आईपीएल को बेसिकली सऊदी अरब के क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिस है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आईपीएल की बिड इस वजह से करवाई गई है कि फ्यूचर के अंदर जब सऊदी क्रिकेट लीग लॉन्च होगी तो आईपीएल भी सऊदी क्रिकेट लीग को इसी तरह सपोर्ट करेगा। और जहां तक बात है कि आईपीएल की जो नेटवर्थ है वो 2022 के अंदर 11 बिलियन डॉलर थी और अब जो कि मेरे ख्याल से हो सकता है कि अप्रोक्सीमेटली 20 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गई हो या नो वन नोस, क्योंकि मैंने 2022 का जो है वो पढ़ा। तो आपको यानी कि जिस लीग के लिए 500 मिलियन यूएस डॉलर सऊदी अरब ने रखे हो तो आने वाले दिनों के अंदर उसके अंदर कितना इन्वेस्ट करना है तो वो तो बड़ा इजीली। और दूसरी चीज जहां पर इंडियन प्लेयर्स के खेलने की बात है तो जो सऊदीज सिर्फ और सिर्फ एक रोनाल्डो के लिए 205 मिलियन डॉलर एनुअल पे कर सकते हैं, तो जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनकी क्या पर्सनली रिक्वायरमेंट होंगी तो मेरे ख्याल से वो भी बड़ा आसानी से जो है, अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने रोहित शर्मा को खिलाना है या विराट कोहली को खिलाना है या अगर इनको सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर बनाना है तो आप बड़ा इजीली जान सकते हैं कि वो कितना पैसा लगा सकते हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर जो है अभी ये तमाम चीजें जो है ऑन पेपर है, ऑन बोर्ड है, लेकिन अभी तक रियलिस्टिक उसके अंदर ये चीजें नहीं हुई। लेकिन बताया जा रहा है कि बहुत जल्द आने वाले दिनों के अंदर ये चीजें जो है ये मैच्योर हो जाएंगी और फाइनली आईसीसी से अप्रूवल के बाद जो है जब ये लीग स्टार्ट होगी तो 4 बेसिकली कहा जा रहा है कि क्वार्टर्स के अंदर ये डिफरेंट वेन्यूज के ऊपर जो है होगी। और ये एक और इसके अंदर जो न्यूज सामने आ रही है कि हर रीजन से जो है वो एक टीम ली जाएगी, यानी कि एक फ्रेंचाइजर जो है इंडिया से होगा, एक फ्रेंचाइजर पाकिस्तान से होगा, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, श्रीलंका से, यानी कि डिफरेंट लोगों से जो है या डिफरेंट कंट्रीज से जो है फ्रेंचाइजर्स होंगे और डिफरेंट वेन्यूज के ऊपर ये लीग होने के बाद जो इसका फाइनल है वो करवाया जाएगा सऊदी अरब के अंदर। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर है कि ये लीग जो 4 वेन्यूज के ऊपर और 4 क्वार्टर्स के अंदर करवाने का मकसद ये है कि जिस टाइम पे ये लीग हो रही हो उस वक्त दुनिया में या तो कोई आईसीसी का इवेंट ना हो रहा हो और कोई भी लीग ना चल रही हो, यानी कि जैसे आईपीएल ना हो रहा हो, पीएसएल ना हो रहा हो, बीपीएल ना हो और बिग बैश ना हो रही हो, इंग्लिश क्रिकेट लीग ना हो रही हो, तो कोई भी ऐसी लीग ना चल रही हो कि जिसके अंदर जिसकी वजह से सऊदी क्रिकेट लीग जो है या सऊदी प्रीमियर लीग जो है इसके अंदर किसी किस्म का जो है खलल पड़े। तो अभी तक ये चीजें ऑन पेपर है, आने वाले दिनों के अंदर ये लीग जब अपनी मैच्योरिटी के अंदर आती है और प्रैक्टिकल वे के अंदर या जब इसकी ड्राफ्टिंग वगैरह होती है या बिड वगैरह होती है तब देखना है कि क्या ये आने वाले दिनों के अंदर आईपीएल को टक्कर दे सकती है या नहीं। क्योंकि अभी अगर जिस लीग के लिए अभी ऑन पेपर तमाम चीजें और 500 मिलियन यूएस डॉलर सऊदीज ने साइड पर रखे हों तो आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं ये सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।